हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके लिए आपके शारदा विद्यालय के द्वारा ये वीडियो लेक्चर जारी किया है ताकि कोविड-19 की महामारी में आप सबकी पढ़ाई खराब न हो। जैसा कि आपने अभी तक एसपी और बीए इसके तो दो लेसन कर लिए थे, लेकिन अर्थशास्त्र का हमने अभी तक एक भी लेसन नहीं किया। तो आज हम इसकी शुरुआत फर्स्ट लेसन से कर रहे हैं। पहला लेसन आपका है अर्थशास्त्र में आलेख। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। आलेख मतलब है डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा जो बनाया गया होता है या लिखित के द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में घटने वाली जो हमारी हकीकत में जो रोज की घटनाएं जो घटती है, विविध आर्थिक घटना का ज्ञान दिया जाता है। ये हमें किसके द्वारा पता चलता है? अर्थशास्त्र के द्वारा मालूम चलता है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है, यानी उसके बारे में खोजबीन भी की जाती है। अर्थशास्त्र में सरकार, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा दी गई जानकारी, आंकड़ों का विशेष विश्लेषण भी किया जाता है। यानी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा, यानी जो भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है वो किसके जरिए प्राप्त की जा सकती है? अर्थशास्त्र के जरिए कि कौन से समय में कब क्या हुआ था। परंतु जब विशेषज्ञों के द्वारा घटनाओं और उनके विश्लेषणों की चर्चा यानी वार्तालाप की जाती है, तब सामान्य व्यक्ति की रुचि उसमें नहीं होती, क्योंकि बातचीत के जरिए हम किसी की भी चीज़ में इंटरेस्ट यानी आकर्षित नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाओं के विषय की मुख्य बातें और प्रजा को समझाने हेतु अर्थशास्त्र में हुए बदलावों को चित्र के द्वारा दर्शाया जाए तो सामान्य प्रजा का भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। अगर हम अपनी बात को किसी के चित्र के द्वारा समझाते हैं तो वो समझने में आसानी होती है, और बिना चित्रों के द्वारा समझाते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर से जाता है, जैसे कि कई बच्चे अपनी क्लास में हैं। ऐसे हेतु अर्थतंत्र में हुए परिवर्तन को चित्रों के द्वारा दर्शाया जाना सामाजिक ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ध्यान को आकर्षित करने के लिए प्रजा का कुछ निश्चित जानकारी पहुंचाई जाती है। इस प्रकार के विश्लेषण के लिए विशेष रूप से दो प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, जिनको आकृति या आलेख के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम पढ़ेंगे आकृति और आलेख का अर्थ, यानी होती क्या है, आकृति क्या होती है और आलेख क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सांख्यिकी की दृष्टि से आकृति और आलेख अलग अलग प्रकार के चित्र हैं। दोनों हैं चित्र ही, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। उनका उपयोग भी अलग अलग कारणों से किया जाता है। अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकृति। सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र, अवलोकित यानी दर्शाई जाती है, चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति, जो हमें आराम से सामान्य रूप से जो दर्शाई जाती है चित्र के माध्यम से, वो आकृति होती है, यानी चित्रों के माध्यम से बताई जाने वाली जानकारी। आकृति बनाते समय स्केल लिया जाता है, यानी माप का काम इसमें होता है। आकृति कैसे बनाई जाती है? स्केल के जरिए। परंतु उसको बनाने के लिए सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं है। सांख्यिकी की दृष्टि से जानकारी की आवृत्ति निरंतर न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। किसी भी चीज़ का अगर हम चित्र बना दिया जाता है, उस चित्र के माध्यम से समझ में आ जाता है कि किस चीज़ का यह चित्र है, लेकिन उसमें स्केल माप होना आवश्यक है। उसको बनाने या सामान्य लोगों को समझाने के लिए सांख्यिकी के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। आकृति का उपयोग विज्ञापन करने वाली कंपनियां आकर्षण पैदा करने के लिए, सरकार जानकारी प्रदान करने हेतु, सामाजिक संस्कृत जागृति फैलाने हेतु भी करती है। जैसे जगह जगह पे हमने देखा है कि विज्ञापन लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे। विज्ञापन जैसे टीवी वगैरह में भी दिए जाते हैं, विज्ञापन पैम्पलेट्स भी बांटे जाते हैं, उस पर आकृति बना करके दी जाती है, जिससे कि उससे क्या होता है कि हम लोगों का ध्यान वो आकर्षित करते हैं। ये थी हमारी आकृति। अब है आलेख। आलेख भी अवलोकन जानकारी का चित्र के द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, किंतु आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती। यानी विज्ञापन में तो हमें मालूम है कि किस चीज़ का विज्ञापन देना, तो उसी की आकृति बना करके हम उसमें
ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। लेकिन आलेख में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। जब जानकारी को सतत आकृति में दर्शाया जाता है, यानी लगातार आवृत्ति में दर्शाया हो, तो आलेख बनाया जाता है। सतत आवृत्ति में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। अलबत्त अन्य प्रकार की अस्पष्ट सांख्यिकी जानकारी के लिए भी आलेख बनाया जाता है। आलेख बनाने एवं समझाने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक होता है, यानी संख्या होना, उसकी संपूर्ण जानकारी होना इसमें आवश्यक है। एक्स और वाई अक्ष पर बनाए गए चतुर्थांशों में से एक या अधिक चतुर्थांशों पर आलेख व्याप्त हो सकता है, इसीलिए निश्चित स्केल माप के बिना आलेख बनाना असंभव होता है। सामान्य रूप से आलेख ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। आलेख का उपयोग संशोधनकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा में अधिक किया जाता है। सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग नहीं होता। असतत आवृत्ति का उदाहरण, पहले भी हम ये कीमत और मांग पढ़ चुके हैं। अब आपको ये समझाने के रूप में बता रही हूँ कि इसमें है कीमत और मांग। जैसे हम पहले भी पढ़े हुए हैं कि कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोगों की मांग कम होती जाती है, क्योंकि वस्तुएं महंगी होएगी तो खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। एज एग्जाम्पल डायग्राम के जरिए, जैसे एक साइड ओ वाई पे हम कीमत और इस पे मांग रखें। आपकी कीमत क्या है? 1, 2, 5, 7, 10। मांग 100, 80, 70, 20, 10। तो देखिए, कीमत अगर 1 रुपये है तो उस समय लोगों की जो मांग बढ़ रही है, क्योंकि वस्तु सस्ती है, तो लोग काफ़ी मात्रा में वस्तु की खरीदी करते हैं क्योंकि मांग बढ़ रही है। फिर कीमत 2 रुपये हो गई, यानी 1 से बढ़कर 2 हो गई। अब खरीदने वाले घटने लग गए, मांग कम हो गई। देखिए, 2 रुपये हुई, खरीदने वाले लोगों की मांग कम होने लग गई। अब कीमत बढ़कर के 5 हो गई। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है, लोगों की मांग में परिवर्तन होता जाता है, मांग यानी कम होती जाती है। अब कीमत बढ़ के 5 हुई तो खरीदने वाले लोग यानी डिमांड कम हो गई, 70 लोग ही खरीद पा रहे हैं। 7, अगर कीमत बढ़ा करके 7 रुपये कर दी किसी वस्तु की, तो मांग भी घट करके 20 हो जाती है। जब कीमत 10 रुपये किसी वस्तु की हो जाती है तो मांग घट करके 10 तक ही पहुंच जाती है। आपको ये समझ में आया? जैसे कि कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोगों की मांग घटती जाती है। यह हमने पढ़ा उदाहरण एक। ये था असतत, यानी असतत मतलब ये देखो बदलाव हो रहा है तो इधर भी चेंजेस हो रहा है। अब है सतत, यानी जो हमेशा चलती है। ये तो क्या है कि अगर कीमत घटेगी तो अभी मान लीजिए कीमत यहाँ पे बढ़ेगी नहीं तो लोगों की मांग बढ़ती जाएगी, यानी ये इस पे डिपेंड करता है आपकी कीमत पर। यह हमारी थी असतत आवृत्ति। अब है सतत आवृत्ति। सतत आवृत्ति जो समान रहती है, वो बदलती नहीं है बार बार में। आय का वर्ग और लोगों की संख्या, मान लीजिए 10 से 20,000 के बीच के लोगों के आवृत्ति संख्या कितनी है, यानी इनकम 500 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 से 20,000 के मध्य है, बीच में है। 300 ऐसे लोग हैं जिनकी आय 20 से 30 है, यानी इनमें देखो बदलाव हो रहा है। और 100 लोग ऐसे हैं जिनकी 50 से 1 लाख तक की सैलरी होती है। इसका जरिया एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अंक का वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या, 10 से 500 बच्चे ऐसे हैं जिनका अंक का वर्ग होता है 10 से 19 के बीच के। फिर 300 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 20 से 29 हो जाता है, और 400 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका 300, यानी ये चलने वाली है कि ये पूरे साल ऐसा ही चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर महीने इनमें बदलाव होगा, ये साल भर चलेगा, लेकिन इसका मालूम नहीं है कि हर दूसरे दिन ये चीज़ बदल सकती है, यानी असतत है और ये सतत है।
सतत प्रवृत्ति, आवृत्ति और असतत। अब अर्थशास्त्र में आकृतियों और आलेख का महत्व, यानी ये आवश्यक क्यों है, क्या महत्व रखता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का महत्व निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है, सामान्य रूप से कठिन और अटपटा लगने वाला, जो अच्छा नहीं लगता, अटपटा, अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति के द्वारा सरल बनता है। अब किसी भी चीज को अगर हम आकृति के द्वारा जो समझा सकते हैं, वो आसानी रहती है, समझने में आ जाती है, और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी चित्रों के माध्यम से अच्छे से स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझान को सरलता से एक ही आकृति अथवा आलेख में दर्शाया जाता है। जैसे हर साल बदलाव होता है, कोई कृषि में मान लीजिए कभी बारिश का पानी अच्छा आता है तो कृषि के क्षेत्र में अलग होती है। अब और अगले ही साल, यानी इस साल जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है कृषि की आवक में कमी हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2019 में हो सकता है किसी कारण से कृषि की आवक अच्छी हो गई हो, तो हम एक ही आकृति के अंतर्गत, आलेख के अंतर्गत ये अलग अलग चीज़ें वर्षों का दिखा सकते हैं, और ये हम पिछले 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव को भी आसानी से हम चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी 1980 में क्या हुआ, नाइनटीन 55, 65, 1975, यानी ये मान लीजिए कृषि की क्षेत्र आवक 80%, 90% या 60%, इस तरीके से हम इनको एक ही लाइन में दर्शा सकते हैं। अलग अलग सालों की हम एक ही आकृति के द्वारा समझा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अर्थशास्त्र के कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, समय के बीच तुलना सरलतापूर्वक की जा सकती है। यानी एक ही आकृति, एक ही चित्र के माध्यम से हम अलग अलग चीज़ों को उसके अंदर आसानी से बता सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातों को समझने और समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले के समय और शक्ति की भी बचत होती है, क्योंकि आकृति और आलेख के द्वारा अनेक बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 6 पॉइंट है, अर्थशास्त्र के कई कठिन सिद्धांत आकृति और आलेख की मदद से सरल बनते हैं, जैसे मांग और पूर्ति का विस्तार, संकुचन अथवा उसकी मूल्य सापेक्षता आकृति के द्वारा सरल बनती है, और ये सब हम डायग्राम, चित्र पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। समग्र लक्षी तत्वों में हुए रुझानों को सामयिक दृष्टि आलेख के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में आने वाले अल्पकालीन यानी कम समय और लंबे समय, दीर्घकालीन लंबे समय, आकस्मिक यानी अचानक जो बदलाव होता है, अथवा किसी उद्योग में हुए नियमित परिवर्तनों और रुझानों को सामयिक श्रेणी आलेख के द्वारा जाना जाता है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिवर्तनों के रुझान आलेख के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब है आलेख, आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने, यानी हमें जब हम चित्र बना रहे तो हमें किस किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला पॉइंट है, आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। किसी भी चित्र को अधिक आकर्षण प्रभावशाली बनाने के लिए उसके प्रकार की पसंदगी महत्वपूर्ण होती है, यानी किस प्रकार से हमारा चित्र आकर्षित लगेगा, इसका ध्यान रखना हमें पहले आवश्यक होता है। उदाहरण स्वरूप कुछ जानकारी विभाजित स्तंभ आकृति, स्तंभ यानी स्तंभ वाली, खंबे वाली जो हमने पास वाली बताई थी, वृत्तांश यानी गोल वाली, दोनों के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों में से कौन सी आकृति की प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली होगी, उसके लिए पसंदगी आवश्यक है। यानी यह आपको देखना है कि आपको कौन सी ऐसी आकृति बनाए जिससे कि वो ज़्यादा देखने में अच्छी लगे और समझ में भी आए। सेकंड पॉइंट है स्पष्टता। चित्र का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए, यानी ऐसा चित्र बनाना चाहिए जो कि स्पष्ट रूप से समझ में आए और साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए।
विविध विभाजितों को अलग रंग या शेड द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। यानी पास पास की, मान लीजिए दो पास पास का मान, जैसे ये दो हमने पास पास की बनाई, अब ये दोनों अगर एक ही कलर की होगी तो वो हमें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग रूप में कलर के द्वारा दर्शाया जाना चाहिए ताकि लोगों को आकर्षित भी लगे और समझ में भी आए। प्रत्येक विभाजित द्वारा व्यक्त की हुई जानकारी का विवरण भी दर्शाना चाहिए। आपने चित्र में क्या बनाया है उसकी संपूर्ण जानकारी भी देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है निश्चित स्केल माप। संख्या के आधार पर आकृति आलेख का स्केल माप लेना चाहिए जिससे चित्र उचित आकार का बने। यानी बिना स्केल का लेंगे हम तो हमारी पेंसिल इधर उधर हो जाएगी, इसीलिए अगर स्वच्छ, सुंदर, आकर्षित लगने वाला चित्र हमें बनाना है तो उसमें हमें स्केल के माप की आवश्यकता लेनी चाहिए। निश्चित स्केल यानी उसमें डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए, जैसे 10 और बीच में दो एक ही ब्लॉक, ऐसा नहीं कहीं एक ब्लॉक छोड़ा कहीं दो ब्लॉक छोड़े, यानी इक्वलिटी भी होनी आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है चित्र या आलेख के दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट दर्शाना चाहिए कि आप क्या चित्र, क्या चीज आप उनको दर्शा रहे हो, ये लिखना भी आवश्यक है। आकृति हो या आलेख हो, उसके दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक है। जैसे एक साइड में जैसे हमने पढ़ा कीमत और एक साइड में मांग, तो ये हमें लिखनी उसमें आवश्यक है कि कौन सी चीज किस पे आप दर्शा रहे हो। सांख्यिकी, पांचवा पॉइंट है सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। आकृति आलेख में जिस सांख्यिकी जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया हो वह जानकारी और उसका स्रोत दर्शाने से आकृति आलेख की विश्वसनीयता बढ़ती है और वह चित्र अधिकृत भी बनता है। विश्वसनीयता कैसे कि हम जब चित्र को देख लेते हैं हमारे अंदर एक विश्वास की, यानी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती, तो हमें एक विश्वास हो जाता है कि हाँ डेटाज वगैरह है, वर्ष वगैरह है, साल वगैरह है, कब क्या हुआ, कौन से वर्ग में हुआ, इसकी जानकारी हमें इनके द्वारा से प्राप्त हो जाती है। छठा पॉइंट है हमारा सांख्यिकी जानकारी गणना करने की रीति दर्शे। जब जानकारी स्वयं स्पष्ट न हो तो सांख्यिकी की मदद से उसे स्पष्ट किया हो, उसके आधार पर चित्र बनाया गया हो तो उसे स्पष्टीकरण हेतु उपयोग में लिए गए सांख्यिकी साधनों को संक्षिप्त विवरण दर्शाना आवश्यक होता है। आज हमने आकृति और आलेख की जानकारी प्राप्त की है। आप सब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कल हम पढ़ेंगे आकृति के प्रकार। अब हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।